दोस्तों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज आप जैसे सुबह उठे होंगे तो आपने देखा होगा कि वेनेजुएला पर अमेरिका ने बुरी तरह से हमला कर दिया है और वेनेजुएला के राष्ट्रपति मैदुरो और उनकी पत्नी को उठाकर अमेरिका यानी वाशिंगटन लेके आया जा रहा है। अभी वो युद्धपोत से आ रहे हैं तो समय लगेगा नहीं। ये घटना क्यों घटी? क्यों वेनेजुएला पर राष्ट्रपति ट्रंप ने हमला किया है? ये दूसरी बार हमला हुआ है। 89 में भी बुश ने हमला किया था और अभी डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। तो ऐसा वेनेजुएला क्या है कि उस पर लगातार हमला हो रहा है? दरअसल आपको बताएं कि जो वेनेजुएला है वो एक वामपंथी देश है। उसका जो शासन चला रहे हैं वो वामपंथी। कुछ ही दुनिया में कुछ ही देश बचे हुए हैं जहाँ वामपंथी राज कर रहे हैं। जैसे चाइना बचा हुआ है, वेनेजुएला बचा हुआ है, क्यूबा बचा हुआ है। तो इस वेनेजुएला में जो दुनिया का तेल भंडार है वो पूरी दुनिया में जितना तेल होता है उसका 5वां हिस्सा अकेले वेनेजुएला में है। तो अमेरिका का एक हिस्ट्री रही है कि वो जब जब तेल की जहाँ जहाँ तेल के भंडार है, जहाँ जहाँ तेल की ज़रूरत होती है वो वहाँ जाकर वो हमले करता है। कतर हो, इराक हो, ईरान हो, इनमें अमेरिका ने हमले किए हैं सिर्फ तेल के कुओं को हथियाने के लिए या वहाँ के मैनेजमेंट पर कब्जा करने के लिए। तो ऐसा लगता है क्योंकि जो आज हमला हुआ और हमले के बाद पूरी दुनिया ने इसकी निंदा की है, चाहे चाइना हो, रूस हो, जो रूस यूक्रेन पर हमला करा उसने भी इसकी निंदा की है और जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने भी इसकी हमला की है। तो ये जो वेनेजुएला है ये आपको पता है कि ये दक्षिण अमेरिका का ये उत्तरी एक कोना है वेनेजुएला। और इस वेनेजुएला में वामपंथियों का राज है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब इसमें जो तेल भंडार है इसमें वेनेजुएला में वो 5वां सबसे बड़ा तेल भंडार है। यानी जो दुनिया का सबसे ज़्यादा तेल होता है उसका 5वां हिस्सा वेनेजुएला के पास है। करीबन 303 अरब बैरल कच्चे तेल का विशाल भंडार है जो दुनिया का 5वां हिस्सा है। और वेनेजुएला के और ओरिनोको बेल्ट वाले क्षेत्र में जो 55,000 वर्ग किलोमीटर है उसमें ये फैला हुआ है। और वेनेजुएला का जो तेल है उसका अतिरिक्त भारी और शोर है, यानी इसको बोलते हैं जो उस पर सल्फ़र है वो एडिशनल सल्फ़र है जो डीजल बनाने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसमें चीन यहाँ से लगभग 55 से 80% अकेला चीन इसको इंपोर्ट करता है। और जो भारत है वो 2.54 बिलियन बैरल प्रतिदिन कुल निर्यात का लगभग आधा, जो हमारा टोटल जो भारत का जो निर्यात है, यानी जो भारत जो आयात करता है तेल का, उस आयात में से 50% अकेले वेनेजुएला से हम लोग खरीदते हैं। बाकी गल्फ से खरीदते हैं और कुछ हम रूस से खरीदते हैं। रूस वाला तेल हमको बड़ा महंगा पड़ता है। अब इसका जो नुकसान होगा, स्वाभाविक सी बात है कि भारत को, रूस को उसका नुकसान होगा, चीन को उसका नुकसान होगा। और लाभ क्या होगा? सऊदी अरब और ओपेक जो कंट्री हैं वो वेनेजुएला के बाज़ार से बाहर होने पर वैश्विक बाज़ार में इसकी मांग बढ़ेगी। और यूएई और कुवैत जैसे देशों में और गुयाना इनका तेल का जो है वो जो उनका सामान है वो जो है, मतलब उनके तेल की कीमत बढ़ेगी और डिमांड भी बढ़ेगी नेचुरली। जो अभी वेनेजुएला से जो खरीद रहे हैं वो वहाँ से होगा। अब आपको बताएं कि जो ये मादुरो हैं और इनकी जगह जो अभी उपराष्ट्रपति थी डेल्सी रोड्रिग्स, इनको अभी राष्ट्रपति बनाया गया फिलहाल, क्योंकि अमेरिका ने ये कहा है कि जब तक वहाँ एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बनती तब तक उसका राज जो है वो अमेरिका चलाएगा। तो अभी उन्होंने उपराष्ट्रपति जो थी डेल्सी को बनाया। और डेल्सी भी आपको पता है कि वो लेफ्टिस्ट है, वामपंथी है। और उन्होंने 69 उनका बर्थ है और 56 साल के अभी डेल्सी है। उनके पिता एंटोनियो रोड्रिग्स वामपंथी गुरिल्ला लड़ाके थे जिन्होंने 70 के दशक में क्रांतिकारी लीग सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। उनके भाई जॉर्ज रोड्रिग्स नेशनल असेंबली के अध्यक्ष, जैसे हमारे लोकसभा है ऐसे ही लोकसभा के अध्यक्ष हैं, वहाँ के नेशनल असेंबली के अध्यक्ष हैं और पेशे से वकील हैं। और इन्होंने हमेशा
अभी 2013 से 14 के बीच ये संचार और सूचना मंत्री रही है। 2014 से 17 तक मादुरो सरकार में विदेश मंत्री भी ये रही हैं। और 2017 में सरकार समर्थक संविधान सभा के प्रमुख के तौर पर मादुरो की ताकत बढ़ाई। जून 2018 में डेल्सी को उपराष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। 2024 में रोड्रिग्स को तेल मंत्रालय की भी अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो इस तरह से इनका बड़ा अभी जो मादुरो है, इन पर आरोप है कि इन्होंने अमेरिका में जो कोकीन है, जो ड्रग्स है, उसकी सप्लाई इन्होंने की है। और इनका अभी इनका 7 टन कोकीन की जो है बरामदी हुई है और उसमें मादुरो का नाम इसमें आया है। और इस पर $50 मिलियन का इनाम अमेरिका ने रखा था। और आज सुबह जो घटना घटी है, वो घटना रात को 10:41 पर तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी परमिशन दी, यानी जो युद्ध जो ऑर्डर है उस पर हस्ताक्षर किए। और इस हस्ताक्षर के बाद 2 बजे रात को अचानक जो कराकस है, जो वहाँ की राजधानी है, उस पर हमले हुए रात को 2 बजे। और इतनी बमबारी उसमें हुई कि लोग घरों से बाहर निकल पड़े और वहाँ की चिल्लाने की आवाज़ आई। लोग जान बचाने के लिए भागे। और 1 बजकर मतलब 2 बजे ये कार्यवाही शुरू हुई और 3:30 पर ख़त्म हो गई। और 4:20 पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्रूथ करके एक वेबसाइट है, जैसे ट्विटर है, इसी तरह से वहाँ उन्होंने एक अनाउंसमेंट कर दी कि हमने इस पर हमला कर दिया है और जो मादुरो है और उनकी पत्नी है, उनको घसीट कर बंदी बनाया गया है और उनको अमेरिका लाया जा रहा है। और उनकी फ़ोटो भी उन्होंने रिलीज़ की सोशल मीडिया पर, जो कि उसके राष्ट्रपति मादुरो के हाथ बंधे हुए हैं। और ये इन्होंने मतलब केवल 1.5 घंटा ही चला, जबकि इनका जो प्लान था वो तो लंबा था, लेकिन इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। और ये दरअसल जो ये मादुरो हैं, इन पर ड्रग का वो है आरोप है। और इनका ये कहना है कि ये लगातार इस तरह की जो ये वहाँ कार्रवाई हो रही थी इस तरह की, और उसमें ये इन्वॉल्व थे। और इनके नाम भी जब उन्होंने पकड़े हैं तो उसके जो है नाम भी है। और नेचुरली जब उनको तेल का भंडार चाहिए तो उनको ऐसी एक सरकार चाहिए जो अमेरिका के इशारों पर चले। और जो ये मादुरो है, ये उनके इशारे पर नहीं चल रहा था। और ये 37 साल पहले भी इस तरह से एक हमला हुआ था। और 1989 में जो H.W. बुश है, यानी जॉर्ज H.W. बुश ने यहाँ हमला किया था। और उसके बाद जो ऑपरेशन जस्ट कॉज उन्होंने चलाया था, जो मैनुअल नोरिएगा के खिलाफ उनको पद से हटाने के लिए। और पनामा में, अमेरिकी देश पनामा में 20,000 सैनिक उन्होंने भेजे हैं। क्या कार्टेल ऑफ सन्स अमेरिका ने मादुरो पर मादक पदार्थों की तस्करी का आरोप लगाया। जिस समूह के नेतृत्व का आरोप लगाया गया उसका नाम है कार्टेल ऑफ सन्स। यह नाम इसके कई सूरजों का गुट है, यानी कई सूरज हैं, उनका एक गुट है। और ये जो है अमेरिका में, वहाँ जो वेनेजुएला में, वो अराजकता की स्थिति बन गई है। और अमेरिका ने इस तरह से ये चौथे राष्ट्राध्यक्ष जिनको पकड़ा है। इससे पहले अमेरिका ने इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को पकड़ा था, फिर लीबिया के तानाशाह गद्दाफ़ी को पकड़ के फिर उनको फांसी दी थी। और फिर उसके बाद सीरिया के इस्लामिक कट्टरपंथी अबू बर्क अल बगदादी को पकड़ा था। और इसके बाद इन्होंने मादुरो को पकड़ा है। तो अब सवाल ये है कि क्या मादुरो स्वदेश लौट पाएंगे? क्या मादुरो, क्योंकि वो तो अमेरिका में रहेंगे और इतनी किसी के पास ताकत नहीं है कि वहाँ हमला करके और मादुरो को बचाएं। अगर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी प्रेशर बनाए तो तब हो सकता है
कि ये मादुरो जो है ये इनको अमेरिका छोड़ते, पर लगता नहीं है कि अमेरिका इनको छोड़ेगा। तो इनको ले देकर इन पे जो मुकदमे चलेंगे वहाँ, तो मुकदमा चलने के बाद जो है इनको ऐसा लगता है कि न्यूयॉर्क में मुकदमा चलेगा और इनको उम्र कैद की भी सज़ा हो सकती है। मदुरो के खिलाफ न्यूयॉर्क के दक्षिण जिले में 2020 में एक संघीय अभियोग दर्ज है। 28 पन्नों की इस कानूनी दस्तावेज पे नार्को टेररिज्म और कोकीन भेजने की साजिश का इन पर आरोप है। तो आप समझिए कि इनको आजीवन कारावास होने वाली है। और इन्होंने इसी आरोप में जो कैरिबियाई सागर और प्रशांत क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी में जुटे पोतों पर हमला किए हैं। 35 हमलों में 115 लोगों की मौत का इस पर दावा किया गया है। और जो तो इस तरह से तेल के खानों के लिए, तेल के कुओं के लिए अमेरिका ने एक और देश पर कब्जा किया है। हालांकि इसको कुछ दिन बाद वो छोड़ देगा। वो देश वो कब्जा नहीं करता जैसे ब्रिटिश एम्पायर करता था कि 78 देशों पे कब्जा कर रखा था उसने। तो अमेरिका क्या करता है कि वहाँ अटैक करके उनका जो विरोधी है उसको हटाकर और अपने पसंद का फिर वहाँ अपॉइंटमेंट होती है, तो सत्ता परिवर्तन हो जाता है और फिर उनके हिसाब से वहाँ चलती है। तो ये एक जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं मादुरो, उनके शासन का अंत हो गया है। हालांकि उनकी पार्टी ही सरकार में है। उनके जो उपराष्ट्रपति हैं डेल्सी, उनको राष्ट्रपति बनाया गया। लेकिन जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये फ़िलहाल है और ये वहाँ जो है नई सत्ता का हस्तांतरण होगा, यानी जो वामपंथियों को हटाकर वो दक्षिणपंथी को शायद वहाँ सत्ता में लाएंगे। उसके बाद जो वहाँ नॉर्मलिसी आएगी। अभी तो वहाँ इमरजेंसी लगा दी गई है क्योंकि लोगों को कहा है कि घर से बाहर ना निकलें और लोगों को बचाने की जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है, क्योंकि वेनेजुएला एक डेवलप्ड जैसा देश है और वहाँ के जो लोग हैं वो भी समृद्ध हैं और फुटबॉल प्रेमी हैं वेनेजुएला के लोग। तो देखते हैं इसका क्या इसका असर होता है। अभी के लिए इतना, फिर आपसे मुलाकात करेंगे। आपकी कोई प्रतिक्रिया हो तो ज़रूर दीजिएगा, बात करेंगे। नमस्कार।